आज हम देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हम न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट। तो न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा कि न्यूट्रिशन कैसे उसमें एब्जॉर्प्शन होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में वो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कैसे होता है। अब यहां पर अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिशन में एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कैसे चलता है। आप यहां पर डायग्राम में देख रहे होंगे कि यहां पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत डिटेल डायग्राम है। खैर उतना डिटेल तो नहीं है, 10 के बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये डायग्राम ही कन्वीनेबल है। तो हमें यहां पर यह देखना है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिशन हमारी बॉडी कैसे अक्वायर करती है और हमारे बॉडी में फूड का ब्रेकडाउन कैसे होता है, उस ब्रेकडाउन में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं और एंजाइम्स जो इसमें इन्वॉल्व है वो कैसे फूड का ब्रेकडाउन करेंगे, फूड ब्रेकडाउन होने के बाद कौन से सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होगा, कौन से केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा और ये कैसे एब्सॉर्ब होगा। स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट बता देता हूं कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल में आप यहां से देख रहे होंगे माउथ से स्टार्ट करके टिल द आपके एनस तक। एनस हमारा सबसे लास्ट पोर्शन है और माउथ हमारा एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पोर्शन है। जितने भी डाइजेशन के लिए इसेंशियल एंजाइम्स है वो यहां से सीक्रेट होना चालू हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां पर ये कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फर्स्ट पॉइंट आपका ये रिकॉग्नाइजेबल है कि सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी केमिकल्स रिलीज होंगे जो डाइजेशन को हेल्प करेंगे हम उनको क्या बोलेंगे, एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन रिलीज करते हैं? एंजाइम्स आपके ऐसे ग्लैंड्स रिलीज करते हैं जिनको हम नाम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। आपको पता होगा ह्यूमन बॉडी में 2 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं। पहला होता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं हार्मोन्स जो डिफरेंट टाइप के बॉडी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर डाइजेशन के कंसर्न में आए तो डाइजेशन के कंसर्न में हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमें यहाँ पर बेनिफिट करते हैं। स्टार्टिंग अगर हम यहां से देखें तो सबसे पहले आता है आपका सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स कैसे होता है कि यहाँ माउथ से ये जब स्टार्ट होता है तो माउथ से जब फूड हमारे बॉडी में एंटर करता है तो छोटे छोटे पीसेस में फूड को चीव किया जाता है। जब फूड छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है तो कन्वर्ट होने के बाद उस पे सबसे पहला एंजाइम एक्ट करता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज कहां से रिलीज होता है? सलाइवरी अमाइलेज यहां से रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड सबसे पहले के एंजाइम को रिलीज करते हैं, इसी को हम क्या बोले, सलाइवरी ग्लैंड्स। अब मेरे पास आपके लिए एक वर्किंग एनिमेशन मॉडल है जिसपे हम देखेंगे कि यहां से एनिमेशन के थ्रू देखेंगे कि कैसे ये एंजाइम्स रिलीज हो रहा है और फूड में सबसे पहले ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है। देखिए सबसे पहले इस डायग्राम में देखते हैं कि सबसे पहले आप यहां पर देख रहे होंगे फूड स्टार्टिंग पॉइंट में यहां पर रिलीज हो रहा है। अगर आगे बढ़े यहां पर देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको एक्टिविटी दिखे। खैर हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर सबसे पहले कंसर्न करेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको स्टमक दिख रहा होगा, पेनक्रियाज दिख रहा होगा, डिफरेंट टाइप्स के आपको गए। तो ये लीवर है, लीवर सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। फिर आपका ईजोफेगस हो गया जो सबसे बड़ी ट्यूब है और ये सबसे बड़ा ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। अब इसमें और आपके ग्लैंड्स होते हैं, ये सब टाइप के आपके ग्लैंड्स हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता रहा था फूड जब यहाँ पर चिव होना चालू होता है, आप देख रहे होंगे एनिमेशन मॉडल में कि फूड सबसे पहले यहाँ पर चिविंग हो रहा है, वो छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है। कन्वर्जन होने के बाद सबसे पहला एंजाइम यहाँ पर एक्ट कर रहा है जिसको मैंने बोला अमाइलेज। इसको और क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज भी बोलेंगे। सलाइवरी अमाइलेज वही प्रॉब्लम वही है जो आपका किससे रिलीज होता है, आपका रिलीज होता है ये सलाइवरी ग्लैंड से। तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी अमाइलेज रिलीज हुआ, ये उन्हीं छोटे छोटे पीसेस पे वर्क ऑन करना चालू कर देगा और वर्क ऑन करते करते इसका ब्रेकडाउन। तो सपोज ये चिव्ड पार्टिकल है, फूड के छोटे छोटे पीसेस है और इस फूड के पीसेस को फिर ये चिव करते करते इसको फिर ये धीरे धीरे सिंपल न्यूट्रिएंट्स में तोड़ना चालू कर देता है और सिंपल कंपोनेंट्स में तोड़ना चालू कर देता है। अब वापिस हम अपने डायग्राम में आते हैं, देखते हैं कि यहां पर इजोफेगस आपने वर्किंग डायग्राम में अभी देखा। तो इजोफेगस के बाद सबसे बाद यहां पर एक पहला एंजाइम्स हो गया हमारा सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज से रिएक्शन तो हो गया और यहां पर तो सलाइवरी अमाइलेज सबसे पहले किनको ब्रेक डाउन करता है, आपके फूड में प्रेजेंट होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो सबसे पहले यहां पर एक केमिकल कंपोनेंट को ये ब्रेक डाउन करता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स।
तो फूड में प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे पहला ब्रेकडाउन करता है वो एंजाइम जिसको बोला मैंने सलाइवरी अमाइलेज। तो ये पहला ब्रेकडाउन होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स का, जो सबसे पहले एंजाइम एक्ट करेगा उसको बोलते हैं हम सलाइवरी अमाइलेज। आगे देखते हैं यहाँ पर, जब सलाइवरी अमाइलेज यहाँ पर एक्टिविटी करता है, एक्टिविटी करने के बाद आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि एक्टिविटी करने पे फूड अब एक्टिविटी होने के बाद धीरे धीरे ईजोफेगस के थ्रू, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ईजोफेगस के थ्रू यहाँ पर नीचे जाते जाएगा। अब ईजोफेगस में ये देखिए, ईजोफेगस यहाँ पर है, ईजोफेगस की जो इनर लेयर होती है जिसको बोलते हैं ल्यूमेन। अब ल्यूमेन क्या करता है, ल्यूमेन आपके फूड को धीरे 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 धीरे, जो हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला मूवमेंट है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला मूवमेंट है। सपोज फूड यहां पर अंदर आ रहा है, जैसे अगर यहां पर बात करें, फूड यहां पर अंदर आ रहा है नीचे की ओर, तो फूड जब नीचे की ओर यहां पर अंदर आ रहा है तो डायरेक्ट यहां से फूड आपके स्टमक में नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे ट्रैवल करते जाएगा। अब ल्यूमेन जो होता है यहाँ पर स्ट्रक्चर, जो इनर लेयर होता है वहां पर ये पर धीरे धीरे क्रॉस करता है। अब ये क्या कहता है, इंटरनल या फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे फूड को पास ऑन होते हैं, एकदम से फूड पास ऑन नहीं होगा। और जो मूवमेंट आपका इजोफेगस ये पूरा ट्यूब जो फॉलो करता है उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक ऐसा टाइप का मूवमेंट है जिसमें फूड जो है अगर यहां से एंटर हो, तो सपोज आप देखेंगे या फूड नीचे एंटर हो रहा है तो ये वाला ट्यूब का पोर्शन है वो एक्सपेंड होगा, ऊपर का ट्यूब का पोर्शन है वो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर नीचे जाते जाते फिर से ये वाला पोर्शन है कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसी कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू नीचे प्रेशर पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, ऐसे करते करते फूड आपका कहां पर आ जाता है, स्टमक के पास आ जाता है। आगे देखते हैं, स्टमक के पास आने के बाद फिर आपका फूड यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की लाइनिंग है। स्टमक के पास आने के बाद फिर फूड आपका स्टमक में स्टोर होना चालू होता है, तो आप इस वीडियो में देख रहे होंगे स्टमक में स्टोर हो रहा है। अब ये आपका उसके लेयर्स हैं और ये पूरा आप देख रहे होंगे। अब एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक एसिड भरा होता है, इस एसिड को हम क्या बोलते हैं, इस एसिड को हम लोग बोलते हैं HCl। इस एसिड का नाम है यहाँ पर HCl। अब HCl कैसा टाइप का एसिड है, एसिड का आप जान रहे हैं, हाइड्रोक्लोरस एसिड इसको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर काम क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर सबसे पहले डाइजेशन प्रोसेस में बहुत ही बेनिफिट करता है। सबसे पहला ये है हमारे लिए डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। सपोज आपके फूड में कोई भी बैक्टीरिया या कोई पैथोजन एंटर हो गया है आपके फूड के, तो आपके बॉडी के बाकी पार्ट्स को वो इन्फेक्ट ना कर दे, इसीलिए सबसे पहले उस पर एसिड एक्टिविटी होती है। एसिड एक्टिविटी में होता क्या है, एसिड एक्टिविटी में सबसे पहले ये होता है कि आपके जो फूड जो 20% डाइजेस्ट कर दिया है, जिसको आपके अमाइलेज एंजाइम ने जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के पास था, उसको डाइजेस्ट करने के बाद अब इसका डाइजेशन होना जा रहा है स्टमक में, तो कोई बैक्टीरिया की प्रोबेबिलिटी ना हो, इसीलिए उसके ऊपर एसिड एक्ट करता है और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसको किल कर देता है, जिससे कि ये हमको एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फूड आगे क्रॉस होता है और ये आप देख रहे होंगे धीरे 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 स्टमक के वॉल से एसिड्स रिलीज हो रहे हैं। जो ग्रीन कलर का पोर्शन आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये एसिड्स रिलीज होते हैं और एसिड्स रिलीज होते होते फूड के ऊपर एक्टिविटी करते हैं, जिससे कि क्या है, फूड जो आपका बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। अब यहाँ पर स्टमक का पोर्शन देख रहे होंगे, स्टमक के पोर्शन में ये देख रहे होंगे, ये वो HCl एसिड है जो उसके बाद एक्ट कर रहा है, फूड यहाँ से आता है, हम अभी देखेंगे ये फूड इसके ऊपर कैसे एक्ट करता है। अब देखते हैं यहाँ पर फूड कैसे एक्ट करता है। फूड आप देखें यहाँ से सबसे पहले पोर्शन से, जो अपर पोर्शन ऑफ द स्टमक है, ठीक है, वहां से ये एंटर करता है। अपर पोर्शन ऑफ द स्टमक अभी आपने देखा है क्या है, हम उसको लेटर डिस्कस करेंगे। यहाँ से फूड एंटर हुआ, अभी आपने देखा। फूड एंटर होने के बाद देख रहे हैं यहाँ पर फूड एंटर हो रहा है। फूड एंटर होने के बाद अब स्टमक के लोअर पोर्शन में इस एसिड मीडियम में फूड क्या है, स्टे करता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं फूड का ये पोर्शन है, यहाँ पर फूड स्टे कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बोलते हैं सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये कहाँ से रिलीज हो रहा है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्टमक के वॉल के नियर बाय नियर, यहाँ पर नियर बाय वॉल्स अब नजर आ रहे हैं, हम एनिमेशन में आगे इसको देखेंगे। जितने भी यहाँ पर नियर बाय वॉल्स है, अंदर की जो लेयर है, इस अंदर की लेयर से ये आपके क्या क्या रिलीज होते हैं। अब इनमें
जो ग्लैंड्स होते हैं, अब आप बोलेंगे यहाँ पर कोई ग्लैंड्स नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर ग्लैंड्स है। यहाँ पर एक ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स की पूरी लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। तो स्टमक में आपके क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कौन कौन से एंजाइम्स को रिलीज करते हैं और एसिड को रिलीज करते हैं। एसिड को जो रिलीज करते हैं वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो एंजाइम को रिलीज करता है वो है आपका पेप्सिन। हमने सैलाइवरी एमाइलेज वाला एंजाइम को देखा था जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है। पेप्सिन आपका कौन से फूड कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करता है उसको देखेंगे। उसके बाद एक इंट्रिंसिक फैक्टर और एक और एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हम लाइपेज। अब लाइपेज को भी ये रिलीज करता है और रिलीज होने के बाद फिर ये कंटिन्यू करता है। अब यहाँ पर देखेंगे जब ये कंटिन्यूएशन होता है, फूड यहाँ पर स्टे करता है, तो फूड यहाँ पर स्टे करता है 3 to 4 आवर्स के अंदर। 3 to 4 के आवर्स के अंदर यहाँ पर फूड क्या है, स्टे करेगा और फर्दर इस पे एसिड एक्टिविटी और आपकी बाकी एक्टिविटी हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फूड एक्टिविटी होने के बाद अब ये आपको लिटिल बिट डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर दिखाया जा रहा है। डाइजेशन के प्रोसेस होने के बाद जब हम इस पे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद अब ये इंपॉर्टेंट थिंग है, आप देखो यहाँ पर फूड 3 to 4 आवर्स तक स्टे कर रहा है। 3 to 4 आवर्स तक स्टे करने के बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या रिलीज होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से सबसे पहले आपका होगा एसिड, एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर आपका रिलीज होगा पेप्सिन और फिर रिलीज होगा आपका लाइपेज। तो आपका पेप्सिन और लाइपेज है वो कौन से फूड न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करता है उसको देखते हैं अब आगे। अब यहाँ पर डाइजेशन के थ्रू देखते आते हैं और ये जब फूड आगे परफॉर्म कर रहा है और सबसे पोर्शन निकल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे जैसे ये आगे एक्सटेंड करते जाएगा और आगे मूव ऑन करते जाएगा, मूव ऑन करते करते यहाँ पर एसिड एक्टिविटी चालू हो जाती है। फूड के सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स धीरे 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 इनका ब्रेक डाउन होना चालू हो जाता है। अब यहाँ पर पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन यहाँ पर ब्रेक डाउन करता है आपके फूड के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स को यहाँ पर क्या करता है, ब्रेक डाउन करना चालू करता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि स्टमक तक वो चीज आ चुका है। स्टमक से आगे वाले पोर्शन में जब फूड एंटर करना चालू होता है 3 to 4 आवर्स तक इस पे एसिड एक्टिविटी होती रहती है, पेप्सिन की एक्टिविटी होती है, प्रोटीन का डाइजेशन चलते रहता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज होते रहता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं हम लीवर। लीवर क्या करता है, लीवर यहाँ पर एक एंजाइम रिलीज करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइपेज। आपने यहाँ पर देखा कि एक लाइपेज एंजाइम था। तो लाइपेज जो लीवर होता है वो इतनी जल्दी एंजाइम्स को रिलीज नहीं कर पाता। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे होंगे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, गॉल ब्लैडर। अब ये मसल की पाउच होती है या एक मसल की थैली होती है, क्योंकि जो लीवर है वो धीरे धीरे लाइपेज एंजाइम्स को सीक्रेट करता है। पर डाइजेशन होने के टाइम हमको ज्यादा अमाउंट में हमको चाहिए लाइपेज एंजाइम की एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या करता है, गॉल ब्लैडर जब लीवर धीरे धीरे सीक्रेशन करते रहता है तो गॉल ब्लैडर में ये एंजाइम क्या है, धीरे धीरे स्टोर होते रहता है। अब वो एंजाइम इंडिविजुअली नहीं होता, वो एंजाइम एक जूस के अंदर होता है। लीवर से निकले जूस को हम क्या बोलते हैं, आपका बाइल जूस बोलेंगे। आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, इसको हम बाइल जूस बोलते हैं। बाइल जूस में आपका प्रेजेंट होता है लाइपेज का एंजाइम। और साथ ही साथ स्टमक से जब ये आगे निकलते रहता है तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको यहाँ पोर्शन दिख रहा होगा, हम इसको डायग्राम एनिमेशन में और अच्छे से देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियास। अब पैनक्रियास की ऐसी एक खासियत है, पैनक्रियास की ये खासियत है कि पैनक्रियास एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है। अब एंडोक्राइन का ग्लैंड का काम करेगा उसको हम ग्लैंडुलर फंक्शन या ग्लैंडुलर सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पैनक्रियास की पढ़ेंगे उसकी एक्सोक्राइन एक्टिविटी को। तो पैनक्रियास जो रिलीज करते हैं वो आपके पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करते हैं। अब पैनक्रिया के जो जूस रिलीज है उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम रिलीज होते हैं जो फिर डाइजेशन को हेल्प करते हैं। तो यहां से जब 3 to 4 आवर्स रहने के बाद फूड आगे की और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करना चालू करता है तो लीवर से सीक्रेटेड एंजाइम्स, पैनक्रिया से सीक्रेटेड एंजाइम्स सबके सब फूड के साथ मिक्स होकर इस इंटेस्टाइन पोर्शन पे आने लगते हैं। और इंटेस्टाइन पोर्शन में आने के बाद मैक्सिमम परसेंटेज, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाइजेशन आपका कहां पर होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होने के बाद यहीं पर आपका सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा और फूड को एकदम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तोड़ जाता है या कंपोनेंट्स में तोड़ दिया जाता है। अब सिंपल है, आपका ग्लूकोज के सब्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ दिया जाएगा और बहुत छोटे छोटे, तो पूरी एंजाइमेटिक, मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी कभी भी याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है।
तो आपका डाइजेशन तो हो गया मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जान के आपको जरा हैरानी होगी कि इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। फूड का ब्रेकडाउन तो हो गया, एब्जॉर्प्शन भी जरूरी है। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है इसको हम अब कंटिन्यू देखेंगे। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन आपका क्या होता है, फूड के स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे कि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा, अभी जो है आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर है, ये देखिए ये नीचे वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। नीचे वाला पोर्शन ग्रीन कलर का जो हम पोर्शन देख रहे थे, ये पोर्शन है आपका लीवर का। और लीवर जब सीक्रेट करता है एंजाइम, इसी को हम क्या बोले, गॉल ब्लैडर। तो वो गॉल ब्लैडर में वो एंजाइम लाइपेज से वो स्टोर होना चालू हो जाता है। चालू होने के बाद यहां पर वो स्टोर होता है, और जैसे ही फूड जब एंटर करता है तो ये एंजाइम्स यहां से निकल के कहां पर जाने लगते हैं, स्टमक में जाने लगते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर एक और पोर्शन बताया था पैनक्रियास, ये आपको 3D व्यू से बता रहा है इसलिए उतना आपको डिटेल बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। तो पैनक्रियास भी रिलीज करेंगे एक जूस को जिसको बोलते हैं पैनक्रेटिक जूस, और इसमें भी एंजाइम्स का प्रेजेंस होता है। अब इसमें कौन से एंजाइम का प्रेजेंस होता है हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एम्फुला ऑफ वाटर दिख रहा होगा, यहाँ पर वो कंडक्टिंग लिंक है जहां से ये रिलीज हो रहा है। रिलीज होने के बाद धीरे धीरे, अब ये है वो पैनक्रियास का पोर्शन, वो गॉल ब्लैडर की लाइन आप देख रहे होंगे, यहाँ पर है पैनक्रियास का पोर्शन। ये पोर्शन है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के इजर को बोलेंगे ड्यूडनम। मिडिल वाला जो पूरा पोर्शन होगा यहां से लेके यहां तक उसको बोलते हैं जोजनम, और लास्ट वाला पोर्शन होगा उसको हम बोलते हैं इलियम। इन 3 पार्ट्स में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइड होता है। अब यहां पर बोलते हैं ड्यूडनम, जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन था उसको बोलते हैं ड्यूडनम। अब ये जरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप देख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब उंगली नुमा, जैसे हमारे फिंगर्स हैं ऐसा ही प्रोजेक्शन अंदर में आपको नजर आ रहा है। देख रहे हैं टर्न्स या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये ही सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो फूड को जब ब्रेक डाउन कर दिया जाता है ग्लूकोज और सिंपल कंपाउंड्स में, तो उसका एब्जॉर्प्शन कौन करते हैं, यही इंटेस्टाइन के इनर लेयर में प्रेजेंट आपके विलाइस। अब विलाइस क्या होते हैं कहीं पूछा जाएगा तो आपको बोलना है दे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इनसाइड द इनर लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या फंक्शन है इस विलाई का। विलाई का फंक्शन ये होता है कि ये एब्सॉर्प्शन में करते हैं। अब आपने देखा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर आप जरा देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, आप यहाँ पर देख रहे होंगे बहुत सारे टर्न्स होते हैं। बार बार स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर की ओर बार बार टर्न होता है। ऐसा टर्न पे क्या होता है, टर्न पे ये होता है कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे टर्न होती है, वहां पर जो विलाई का सरफेस है या विलाई का जो कंस्ट्रक्शन है, सॉरी कंस्ट्रक्शन नहीं बोलना चाहिए, विलाई का जो नंबर है वो एकदम से क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने के बाद जिस जगह टर्न्स होते हैं वहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे स्टमक में के नीचे वाले पोर्शन में एकदम टर्न्स पे है, एब्डोमेन के नीचे। तो यहां पर क्या होता है, जितने टर्न्स होंगे उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, फूड के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को उतना ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगा। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन्हीं टर्न्स से क्या होता है, और ज्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। जैसे आप ज्यादा जिम करेंगे, ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपका स्टैमिना बूस्ट अप हो जाता है ना। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन ने काफी टर्न्स लिए होते हैं, इस टर्न्स के कारण उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी काफी बढ़ जाती है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर ये पोर्शन है। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का ये होल है। अब इसमें ये जो पोजीशन आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करना चालू करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगा, और यहाँ पर जो विलाई लाइक स्ट्रक्चर है उसका फंक्शन हम देखेंगे अगले वाले वीडियो में कि विलाई कैसे फंक्शन करता है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है विलाई। तो विलाई इनर लाइनिंग में है कहा, ये जो छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है आपको, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जो छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इन्हीं को हम बोलते हैं विलाई। ये न्यूमरल मिलियंस ऑफ होते हैं इनर लेयर में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी इनर लाइनिंग में होते हैं, और यही मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन का काम को करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये विलाई के स्ट्रक्चर्स, तो आप यहाँ पर एनिमेशन बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, विलाई के स्ट्रक्चर्स हैं। अब विलाई के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पर एक विलाई है, अब देख रहे हैं यहाँ पर एक विलाई है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अंदर में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स में क्या होता है, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज आपको दिखेंगे रेड कलर के, वेन्स आपको दिखेंगे ब्लू कलर के। यहाँ मैक्सिमम आपको रेड ही करके बता रहा है, बट आर्टरीज और वेन्स दोनों कनेक्टेड होते हैं, तो इनकी पूरी लाइनिंग होती है अंदर।
अब क्या होता है, फूड जब यहां से क्रॉस होता है, भाई स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करने के बाद इसमें बहुत माइन्यूट पोर्स होते हैं, इतने माइन्यूट पोर्स होते हैं कि फूड के सिंपल कंपाउंड्स यहां से अंदर चले जाते हैं, और अंदर जाने के बाद इन ब्लड वेसल्स के अंदर जाके ब्लड में मिल जाते हैं। तो इन ब्लड वेसल्स में भी माइन्यूट पोर्स होते हैं। तो जहां आर्टरीज होता है रेड कलर का, वेन्स होता है आपका ब्लू कलर का, यहाँ जो जो जॉइंट होते हैं उन जंक्शन को हम बोलेंगे कैपिलरीज। ये हम अगले वीडियो में बहुत अच्छे डिटेल्स देखेंगे। तो यहाँ ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड में आपके इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फूड की एक्टिविटी कैसे हो रही है यहाँ पर, और कैसे यहाँ पर फूड का, यहाँ पर देख रहे होंगे धीरे धीरे सब्स्टिट्यूएंट्स अंदर जाके इसमें मिलते जा रहा है। तो आपके ब्लड वेसल्स में धीरे धीरे फूड सब्सटेंस क्या है, अंदर की ओर आते जा रहा है। और इस न्यूट्रिएंट से ये है मेन लाइन ब्लड वेसल्स का। तो यहाँ आपके न्यूट्रिएंट्स के अब्सॉर्ब, अब ये देख रहे होंगे आरबीसी के सेल्स आपको नजर आ रहे हैं। तो ये न्यूट्रिएंट को क्या करता है, अब्सॉर्ब। ये रहा आपका सिंपल शुगर्स, ग्लूकोज में ये टूट गया, यही आपके ब्लड स्ट्रीम्स में अंदर जा रहे हैं, और ऐसे आपको एब्जॉर्प्शन मिल रहा है। काम कौन करके दिखा रहा है, इसका काम करके दिखा रहे हैं आपको विलाई के स्ट्रक्चर्स। अब देखो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट विथ आयरन, तो इसमें आयरन के कंपोनेंट का भी प्रेजेंस है। तो यहाँ पर ये जितने फूड के एसेंशियल पार्टिकल्स है वो ब्लड स्ट्रीम पे जा रहे हैं, और आपके हर ऑर्गेन को, हर सेल को, हर टिश्यूज को यहां से ये पूरा प्रोडक्ट क्या है, सप्लाई होना चालू हो जाता है। अब डिफरेंट टाइप्स के ये आपके एंजाइम्स हैं यहाँ पर काम करने वाले हैं, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। मैं आपको ये वीडियो रिप्रेजेंटेशन इसलिए दिखा रहा हूँ तो आपको ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई लाइक स्ट्रक्चर से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। विलाई लाइक स्ट्रक्चर के बाद इसमें एसेंशियल कंपोनेंट्स है, काफी कैल्शियम है जो ये सब एब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और एसेंशियल और न्यूट्रिएंट्स है, मैग्नीशियम, यहाँ पर ये देखिए बाइल एसिड्स है, ये सब चीजें यहाँ पर एक्टिविटी करते हैं। तो आपके फूड का ब्रेकडाउन होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, और पेप्सिन करते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स आपके प्रोटीन को तोड़ेंगे, कुछ एंजाइम्स आपके फैटी एसिड्स को तोड़ेंगे। तो मैं जरा यहाँ पर डिटेल से बता दूं इस डायग्राम में कि कौन कौन सा चीज क्या चीज को ब्रेक डाउन करेगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक्सटेंशन। अब बाइल जूस तो हमने देख लिया, रिलीज हो गया। बाइल जूस रिलीज के बाद जितनी भी एंजाइम्स एक्टिविटी है वो इस पे होना चालू हो गया। एंजाइम्स की एक्टिविटी होने के बाद अब हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमने विलाइस की भी बात कर ली, विलाइस फूड को कैसे अब्सॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन तो आपका हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इसके आगे फिर ये मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आपका जो एब्सॉर्प्शन है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्प्शन होने के बाद तो 80% एब्सॉर्प्शन तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो गया। उसके बाद ये फिर लार्ज इंटेस्टाइन की क्या जरूरत है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, कुछ बचे खुचे न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने मैक्सिमम काम तो कर दिया, जो थोड़ा बोड़ा 10% या कुछ परसेंट में बचे खुचे न्यूट्रिएंट्स और हमारे फूड पार्टिकल में बचा हुआ वाटर का एसेंशियल परसेंटेज, या वाटर जो बचा होगा फूड में जरा सा, उसको भी जाया नहीं जाने दिया जाता। फूड जब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में क्रॉल करता है या रिमूव करता है, तो मूव करते करते क्या होता है, जो बाकी बचे खुचे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं और आपके वाटर का जो परसेंटेज है उसको भी एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। वाटर को एब्सॉर्ब करने के बाद फाइनली ये रेक्टम के थ्रू आता है और एनस से एक्सक्रीट होके आपका सॉलिड वेस्ट पार्टिकल जो अब अनडाइजेस्टेबल है, जिसकी बॉडी को कोई नीड नहीं है, वो क्या करता है, आपके आगे क्रॉस कर जाता है और एक्सक्रीट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने एब्जॉर्प्शन का तो बात कर ही लिया है। एब्जॉर्प्शन का बात करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अब बात आ रही है आपकी, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक्सट्रैक्शन हमने देख ही लिया, अब आपका आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन का। अब लार्ज इंटेस्टाइन का एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर देख रहा हूँ, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में अब यहाँ पर देखिए वॉल्स होता है। अब ये हायर क्लासेस के लिए है, आपको यहाँ पर ये समझना है जो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन क्या क्या चीज होता है। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है वहां पर है। अच्छा, यहाँ पर आप क्या आपको क्या बता रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखना है। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए एसेंशियल बैक्टीरिया होते हैं। अब बैक्टीरिया देखेंगे कौन से बैक्टीरिया, तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी उनके लिए क्या करती है, होस्ट का काम करती है। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो ऐसे एंजाइम्स को रिलीज करते हैं जो आपके बचे हुए सॉलिड या फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं।
अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर बैक्टीरिया भी आपके डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो ये बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में इसीलिए प्रेजेंस होते हैं, इसके जरिए उनको फूड भी मिल जाता है और इन एक्सचेंज ये हमारी बॉडी में डाइजेशन प्रोसेस को बहुत इफिशिएंटली करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो इतने सारे बैक्टीरिया जो है, तो बैक्टीरिया का प्रेजेंस आपका कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन्स की वॉल में होता है। तो ये पूरे बैक्टीरिया की लेयर है, तो हम लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर गए, लार्ज इंटेस्टाइन में आप पूरे बैक्टीरिया की कॉलोनी देख रहे हैं। बैक्टीरिया की कॉलोनी के बाद अब लार्ज इंटेस्टाइन में यहां से फूड चालू करने लगा और इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, कोलॉन। यहाँ पर देखिए जो स्टार्टिंग पोर्शन है उसको बोलते हैं असेंडिंग कोलॉन, स्टार्टिंग का। उसके बाद बोलते हैं ट्रांसवर्स का, ये जो पूरा ट्रांसवर्स सेक्शन है ऊपर को उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलॉन। उसके बाद ये एक्सटेंड करके नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कोलॉन। डिसेंडिंग कोलॉन के बाद अब यहाँ नीचे जाते जाते फूड फिर आपका ट्रैवल करते करते, ये पोर्शन आप देख रहे होंगे, ट्रैवल करते करते यहाँ पर आ रहा है सबसे बार रेक्टम। हमने इसके पहले वाले डायग्राम में देखा था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये पोर्शन है आपका रेक्टम, तो ये रेक्टम का पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वो रेक्टम का पोर्शन है। इसके बाद एनस के थ्रू आपका सॉलिड वेस्ट है वो क्या है, डिस्कार्ड होना चालू होता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं रेक्टम के बाद ये आपका रेक्टम से क्रॉस होने के बाद यहाँ पर क्या जाएगा, आपके एनस के थ्रू फूड क्या है, डिस्चार्ज है। तो आज हमने यहाँ पर देखा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, न्यूट्रिशन कैसे अक्वायर करते हैं, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और पूरा डाइजेशन हमारे प्रोसेस में कैसे होता है। न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक अगले सिस्टम की बात करेंगे जो हमारे बॉडी में जिसका प्रेजेंस होता है, जो लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत इसेंशियल।